कथा में वर्णन आता है बंधुओं, महाशिवरात्रि की तिथि उसी दिन मनाई गई जिस दिन सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु में जब युद्ध हुआ और उस बीच में यह दिव्य स्तंभ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। कल आप सबने कथा सुनी कि किस प्रकार से वह स्तंभ जब दोनों देवी देवताओं में युद्ध हुआ तो प्रकट हुआ। युद्ध का कारण यह था कि दोनों एक दूसरे से अपने आप को बड़ा मान रहे थे। जब तक आप भी अपने आप को बड़ा मानोगे अशांति बनी रहेगी, लेकिन जिस दिन से तुम ये मान लोगे भैया हम छोटे, सारी समस्याओं का हल। और एक बात बताऊं, जो सामूहिक परिवार में रहते हैं उनके लिए तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, यदि आप बड़े हो ना तो कभी बड़े होने का भाव मत रखना। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर एक साथ रहे, परिवार एक साथ जुड़ा रहे, तो कभी बड़े होने का अभिमान अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़े का धर्म है छोटों के प्रति समरसता रखना, और छोटों का कर्तव्य है बड़ों को बड़े जैसा मानना। यदि आपको बड़े होने का अभिमान आ गया तो महाराज आपके घर को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। ब्रह्मा जी में और नारायण में इस बात की ही बात हुई कि भैया हम दोनों में से कौन बड़ा। और जब यह दिव्य लिंग प्रकट हुआ तो दोनों खोज करने के लिए उसके निकले। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि हमने तो खोज लिया है, इस पिंडी के हम सर पर हाथ धर के आए हैं। ऐसा बोले ही कि भगवान रुद्र रूप में प्रकट हुए और भैरव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया। जो झूठ बोलता उसके साथ यही हालत होती है। विचार करो आप कितना झूठ बोलते हो भैया, कितना झूठ बोलते हैं महाराज। दिन में 50 बार बात बात पे झूठ। अब अगर कहीं एक आध बार सच निकल गया गलती से तो सोचते हम ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। इसीलिए महाराज असत्यात् पराधर्मो नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य से जितनी दूरी बना उतना अच्छा है। तो बंधुओं, भैरव ने जैसे ब्रह्मा जी के सिर को काटा तो ब्रह्मा जी का मुख भैरव के हाथ से चिपक गया। ब्रह्म हत्या का दोष लगा। भैरव जगह जगह गए लेकिन वह सिर पीछा नहीं छोड़ा, वो चिपका ही रहा। लेकिन जैसे ही काशी की सीमा में प्रवेश करते हैं भैरव, तुरंत वह काल भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाते हैं और वह सर ब्रह्मा जी का अलग हो जाता है। तब से भैरव काशी में ही विराज गए। संसार की प्रथम नगरी है महाराज काशी, और कहते हैं ये काशी कहां बसी है? शिव के त्रिशूल में बसी है। अरे तीनों लोके से न्यारी त्रिशूल की नोके पे शंभु सजाए हैं काशी। अभागीरथी अघना सत्य भेदे हैं बिंबे निहारे सदा अविनाशी। अदेवन में जहां होड़ लगी नभयाने चढ़े निरखे सुख राशि। काशी सदा राजधानी है धर्म की मानवता नहीं फूली सा। मठ मंदिर पीठ है यहाँ कितने जन रक्षित है जहाँ धर्म की थाती। काशी की क्या महिमा कहिए गुण गाती है वाणी कभी न अगाती। तो ऐसी दिव्य महिमा है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा और नारायण को कहा सुनो तुमने अपराध को मान लिया इसलिए हम क्षमा करते हैं। ब्रह्मा और नारायण ने एक ही साथ प्रश्न किया, बाबा ये बताओ हमने देखा जब यह पिंड प्रकट हुआ तो ओम की ध्वनि सुनाई दी। यह आपका रूप क्या है और यह जो निराकार यह पिंड प्रकट हुई इसकी कैसी पूजा होती है, हम कैसे आपका भजन करें, थोड़ा हमें बताइए। आपको पता है जो वैज्ञानिक हैं
उन्होंने एक रहस्य उजागर किया कि इस पृथ्वी के भूमंडल से ऊपर जो यूनिवर्स है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंजती है। वह ध्वनि क्या है? यही ओम की ध्वनि इस ब्रह्मांड में गूंजती है। हाँ, और इसी ओम में ही पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। शंकर जी ने कहा, बोले मेरे 5 मुख हैं, इन 5 मुखों से यह ओम की उत्पत्ति हुई है। यह ओम शब्द सारे मंत्रों का बीज है। ओम, दुनिया का कोई भी मंत्र निकालोगे सबसे पहले ओम बोलना पड़ेगा। और यही ओम शिव का रूप है, अर्थात कोई भी मंत्र निकालोगे सबसे पहले शिव का ही स्मरण आपको। तो 5 मुख हैं शंकर जी के, और यह जो 95 महेश्वर हैं, महाकाल हैं, इनके 5 मुखों से यह ओंकार सबसे पहले प्रकट हुआ इस ब्रह्मांड में।